कार्यक्रम में उपस्थित आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर MLB भट्ट जी, प्रांत सचिव, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, एम्स के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत जी, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक डॉक्टर राज तायल जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण और इसको होस्ट कर रहे हमारे वहाँ के प्रमुख डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, जो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अतुल वार्ष्णे जी, अन्य सम्मान्य वक्तागण एवं विद्यार्थी मित्रों, जैसा विषय है करंट ट्रेंड्स इन मेडिकल साइंसेस, हम विचार करें तो आज की वर्तमान स्थिति क्या है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इसीलिए उसी दृष्टि से मैं विचार करता हूं कि सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मेरा काम परिश्रम करना, अर्थोपार्जन करना है। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर के पास जाकर मैं दवा ले लूंगा। ग्रामीण स्तर पर भी यही धारणा है, कैसे तो भी तुरंत ठीक होना चाहिए, इसलिए इंजेक्शन, ड्रिप वो तुरंत मांग करते। इतना ही नहीं तो ग्रामीण स्तर पर सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत कम है। मॉडर्न मेडिसिन का जो प्रभाव आज दिखाई पड़ता है, उसके आधार पर ध्यान में आता है कि एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो आज की जानकारी के अनुसार लगभग 40% परिवार ऐसे हैं जो रिकवरी होने के बाद BPL कोटे में चले जाते हैं। अर्थात मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थियों के बीच में भी अलग अलग प्रकार के धारणाएं हैं, सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी की। समाज में भी अलग अलग धारणा है कि आयुष सेक्शंस में रिकवरी रेट कम होता है, ठीक होने में समय लगता है, सब जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसी धारणा है। ऐसी स्थिति को अगर हमको एक अच्छी सुव्यवस्थित तंत्र में लाना है तो हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करनी पड़ेगी। यहाँ अन्य वक्ताओं को मिलाकर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उपस्थित हैं, लेकिन मैं केवल सामाजिक दृष्टि से, जो मैं एक स्वास्थ्य क्षेत्र के संगठन आरोग्य भारती में कार्य करता हूं, कैसा सोचता हूं, उस विषय में जानकारी दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखना चाहिए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स। इतना ही नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए केवल मनुष्यों का ही नहीं तो जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का भी स्वस्थ होना आवश्यक है। और एक पहलू है, केवल हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं इतना पर्याप्त नहीं, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से भी स्वस्थ होना यह आज की आवश्यकता है। और इसलिए हमको स्वास्थ्य के बारे में जब भी चर्चा करनी है तो संपूर्णता में ही देखना होगा। अब इस स्थिति को लाने के लिए ऑपरेटिव पार्ट क्या हो सकता है हमारे सामने, तो मुझे ध्यान में आते हैं 6 बिंदु। पहला कि पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी। समाज के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना ये मेरी जिम्मेवारी है। माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन यह भाव ध्यान में आ जाएगा
तो व्यक्ति काम भी करेगा, स्वस्थ भी रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह केवल बोलने वाला शब्द नहीं है, यह व्यवहारिक जीवन में पालन करने वाला विषय है। आरोग्य भारती यही काम कर रही है। स्वस्थ जीवन शैली आज शोध का और प्रबोधन के विषय बन गए हैं। हर प्रकार के समूह के लिए अलग अलग प्रकार की स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता होती है। छोटा बच्चा है, तरुण है, सीनियर सिटीजन है, नगरीय है, ग्रामीण है, हर एक के लिए अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन यह विषय आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमारे आसपास उपलब्ध जो घरेलू उपचार से जुड़ी चीजें हैं वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योग भी भूमिका निभाता है और औषधीय पौधे जैसी चीजें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम पब्लिक अवेयरनेस में जाकर समाज को तैयार करें कि वह इस योग्य बने। दूसरा, टू इम्प्रूव डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो, हमको मॉडर्न मेडिसिन के साथ आयुष सिस्टम के डॉक्टर्स को भी मिलाना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अभी भारत का ये रेशियो है 0.7% है, और जब इसमें आयुष सेक्शंस के चिकित्सकों को जोड़ लेते हैं तो यह 1.4% हो जाता है, जो पर्याप्त है। और इसीलिए हमको इस डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा, हमारी सोच एक होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम की चाहिए जिसमें सभी का समावेश हो। आरोग्य भारती की मान्यता है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहां विशेषताएं हैं वहीं उनकी सीमाएं भी हैं। सभी की विशेषताओं का उपयोग करते हुए, सीमाओं का ध्यान रखते हुए हमने उपयोग किया तो अवश्य ही हम जन सामान्य को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दे पाएंगे। और यह सभी चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक भी है। जब भी विचार करेंगे तो इनके सभी पहलुओं पर हमको विचार करना चाहिए कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कैसा बने, क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करें, रिसर्च वर्क कैसे होगा, पब्लिक हेल्थ में कैसे जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क कैसा बनेगा। और इन सबको करने के लिए भी जो कॉमन चीजें चाहिए वह भी महत्वपूर्ण है। इन विषयों के बारे में जो मैंने चारों बताए, अन्य वक्ता यहाँ पर जो उपस्थित हैं वे इसके बारे में प्रकाश डालने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या चाहिए? एक्सेप्टिंग माइंड चाहिए, स्वीकार मनोबुद्धि, यह आज की आवश्यकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंकिंग चाहिए कि हम हर प्रकार से विचार कर सकें। टुगेदरनेस और टीम स्पिरिट की भावना चाहिए जो इसके लिए आवश्यक है। कॉमर्शियल के साथ साथ सेवा भावना चाहिए। अगर ये नहीं है तो शायद हमको कठिनाई होगी। और एक पहलू है पॉजिटिविटी चाहिए, यह भी आज की आवश्यकता। एक विषय और आता है, चौथा, जिसकी चर्चा होती है वह है ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। सौभाग्य से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री दोनों ने फार्माकोपिया डेवलप किए हैं, अलग अलग प्रकार से किए हैं। वो हैं ही इसीलिए कि हम ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें। इतना ही नहीं, उनके बीच में या निर्माण में या वितरण में या अन्य किसी आवश्यकता को ध्यान में लेकर कैसे उनका सरलीकरण किया जा सके, इसका भी प्रयास हो रहा है। एक पहलू और चाहिए इसमें जो थोड़ा बाधक है लेकिन सहायक ज्यादा है। हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग
इंटेलेक्चुअल क्लास, उसको अपनी मानसिकता थोड़ा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की करनी चाहिए। विशेषकर हमारे नीति निर्धारक व्यक्ति जो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी दृष्टि सही भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। एक और पहलू है, और वह है, क्या कभी सभी डॉक्टर्स को स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए? क्या इतनी आवश्यकता है? क्या हम एमबीबीएस करके रुक नहीं सकते क्या? आरोग्य भारती में एक प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं नासिक में, डॉक्टर विजय भोकरे। वे मात्र एमबीबीएस है, वे अच्छे मार्क्स थे, वो स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन में जा सकते थे, उनकी श्रीमती जी है, लेकिन उन्होंने तय किया कि मुझे सेवा कार्य करना है, इसलिए मैं एमबीबीएस करके ही रुकूंगा। और वे आज सेवा के भाव से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। थोड़े थोड़े और छोटे छोटे प्रयत्नों का एक्युमुलेटेड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए हम सब इस दिशा में सोचें, विचार करें, तो अवश्य ही हम एक बड़ा परिणाम ला सकते हैं, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यंत ही गुणकारी होगा, महत्वपूर्ण होगा। तब हम आज के जो करंट ट्रेंड्स हैं उनको एक सही दिशा दे सकते हैं, और इसीलिए इस दिशा में सोचें, चिंतन करें, मंथन करें, इनिशिएटिव लें, परिणाम अवश्य ही सकारात्मक आएगा। भारत माता की जय।